तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था बाई जो है किंग से मिलने के लिए गया था, जहां पर किंग बाई से मानी के बारे में पूछता है, लेकिन बाई जो है मानी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। उसके बाद किंग बताना शुरू करता है कि मुझे पता है कि वो लड़की काफी ज्यादा ही खूबसूरत है और हर एक मैन को ऐसा कोई पर्सन चाहिए जो यहाँ पे उसको प्यार करे, उसको जो है हमेशा हमेशा संभाल के रखे। लव एक ऐसा चीज है जो लाइफ एंड डेथ में भी तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अच्छे से पार्टनर को ढूंढना होगा जो तुम्हारे लायक है। यहाँ पे बाई जो है किंग के बातों को सुनने के बाद कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। तभी किंग कहता है, मुझे पता है कि अभी जो तुम काफी ज्यादा यंग हो और ऐसे समय पे ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। जहाँ पे बाई अपने मनी मन कहता है, ओल्ड डीमन तुम्हारे पास जो है ऑलरेडी एक बेटी है, लेकिन उसके बाद भी तुम जो मानी की तरफ नजर दे रहे हो। पता नहीं तुम्हारी बेटी को जब इस बारे में पता चलेगा तब तुम्हारा क्या होगा। तभी किंग कहता है कि क्या तुम्हें पता है एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढ पाना कितना ज्यादा मुश्किल है। ये जो इस दुनिया के अंदर मौजूद सबसे मुश्किल काम है, इसलिए तुम्हें जो मानी को छोड़ देना चाहिए। इसके बदले मैं जो मेरा सबसे कीमती ट्रेजर दूंगा। जहाँ पे बाई इस बात को सुनने के बाद अपने मनी मन कहता है, लगता है किंग को लग रहा है कि मैं और मानी जो है अफेयर के अंदर हूँ, लेकिन आखिरकार किंग जो किस ट्रेजर की बात कर रहा है, लगता है ये जो बहुत ज्यादा खास और कीमती है। तभी किंग बाई के पास आता है और उसके कान के अंदर कुछ बोलता है, जो सुनने के बाद बाई काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी किंग कहता है, तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब देने के लिए तुम्हारे पास काफी ज्यादा टाइम है। तुम जो है अच्छी तरीके से सोचकर इसका जवाब देना और याद रखना कि इसका जवाब हाँ में होना चाहिए। अगर किसी भी कीमत पे इसका जवाब ना होगा तो तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। जहाँ पे बाई अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ आप मुझे मार देंगे। उसके बाद हम लोग जो रात के सीन को देखते हैं, जहाँ पे बाई अपने कमरे के अंदर होता है और उसने एक काला कपड़ा पहन लिया होता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे सारे के सारे पैसा और मेरी ग्लोरी, मुझे यहाँ पे तुम लोगों को छोड़कर जाना होगा। ये कहकर बाई जो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम लोग जो टेलीपोर्टेशन एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पे 4 गार्ड यहाँ पे गार्डिंग का काम कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पे जो है बाई चला आता है और वो आकर सभी गार्ड के ऊपर हमला करके उन सभी को जो है बेहोश कर देता है और उस टेलीपोर्टेशन एरिया को देखते हुए कहता है, आज कुछ भी हो जाए, क्यों ना मेरा आइडेंटिटी के बारे में सभी को पता चल जाए, लेकिन आज रात मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर वो जो है टेलीपोर्टेशन एरिया की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी कोई उसके ऊपर हमला करके उसको जो है पीछे कर देता है और कहता है, तुम कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे पता था कि तुम मुझे प्रॉमिस करने के बाद ऐसा ही कुछ करने वाले हो। जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो यहाँ पे किंग होता है। तभी बाई कहता है, आप जो है मुझे रोक नहीं सकते है, क्योंकि मैं जो है ऐसा कोई चीज नहीं हूँ जिसको आप जो है सेल कर सकते है या बाई कर सकते है। ये सुनने के बाद किंग कहता है कि तुम बेवकूफ बच्चे। ये कहकर अपने पावर को रिलीज करता है और बाई इसकी वजह से पीछे की तरफ गिरने लगता है और उसके पॉकेट के अंदर से उसका स्पेस बैग बाहर निकल आता है। तभी यहाँ पे वो जो है फिर से उस स्पेस बैग को पकड़ने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन किंग उसको एनर्जी की मदद से पीछे कर उस स्पेस बैग को ओपन कर देता है, जिसके अंदर से मानी बाहर निकल आता है। और मानी जो है किंग को देखने के बाद किंग को ग्रीट करती है और कहती है कि द जायंट घोस्ट किंग, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। जहाँ पे किंग उसको देखकर कहता है, सचमुच के ये तो एक नेचुरल ब्यूटी है बच्चे, तुम्हारा चॉइस काफी अच्छा है। तभी बाई कहता है, किंग ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम दोनों के बीच ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, आप जो यहाँ पे गलत समझ रहे हो। और वो जो है मानी से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बाद में आकर बात करता हूँ। तभी मानी कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम जो थोड़ा सा परेशानी के अंदर फंस चुके हो, चलो मैं जो यहाँ पे सब कुछ सही कर देता हूँ। ये कहते हुए वो जो यहाँ पे किंग के सामने झुक जाता है और कहती है, प्रिंस यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है सब कुछ जो है मेरे कहने पर ही हुआ है। मैंने जो है बाई से कहा था कि मुझे कुई हुआंग सिटी के अंदर वापस ले जाए, इसके अंदर बाई का कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पे ये सब जो मेरी वजह से हुआ है, प्लीज बाई हाउ को जो है माफ कर दीजिए। तभी किंग कहता है, कोई बात नहीं, तुम जो जा सकते हो, लेकिन बाई से मेरा कुछ काम है। जहाँ पर ये सुनने के बाद बाई जो है थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है। तभी हम लोग जो है जायंट घोस्ट सिटी के ऊपर एक बहुत ही बड़े वारशिप को देखते हैं, जिसके अंदर से ऊचेंगियन बाहर निकल आता है और वो आकर कहता है कि किंग, हमारा वारशिप जो तैयार है। जहाँ पे ये सब देखने के बाद मानी को भी जो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो कहती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है और बाई हाउ तुमने क्या किया है? तभी बाई कहता है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पे हैप्पीली रहना चाहता था और एक शांत और खुशहाल जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी ऊचेंगियन जो नीचे उतर आता है और कहता है कि सब कुछ तैयार हो चुका है। तभी किंग जो है मानी से कहता है, ग्रैंड मास्टर तुम्हें ढूंढ रहा है, इसलिए तुम्हें जो पहले उनसे जाकर मिलना चाहिए। और भाई तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट
काम है, इसलिए चलो उस काम को करने का समय आ चुका है। तभी मानी किसी चीज को देखकर कहती है आखिरकार ये सब क्या है, और बाई भी जो है उस तरफ देखता है और हम लोग जो उस तरफ कुछ लड़कियों को हाथ में लालटेन पकड़ कर ले आते हुए देखते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग भी होता है और ऊपर एक पालकी होता है जिसको कुछ लोग जो उठाकर रखा हुआ होता है, जहाँ पे चैन फैमिली का मिस चैन आकर कहती है लॉर्ड बाई आप तो बहुत ज्यादा लकी हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पे बाई को जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी किंग कहता है कि बाई हाउ तुम्हें जो प्रिंसेस होंगचन के साथ शादी करना होगा। जो सुनकर मानी भी जो चौंक जाता है और यहाँ पे कहती है कि क्या प्रिंसेस होंगचन के साथ बाई का शादी होने वाला है। तभी बाई कहता है किंग ये जो एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तभी किंग उसको धक्का मारते हुए कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें शादी करना ही होगा। तभी हम लोग कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे बाई जो है किंग से बात करने के लिए गया था। यहाँ पे किंग बाई से कहता है तुम्हें पता है मेरी बेटी के पास काफी ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको फ्यूचर में थ्रोन मिलने वाला है और थ्रोन को जो है उसको अकेला ही कंट्रोल करना होगा और उसके लिए ये करना काफी मुश्किल होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि बाहर का कोई पर्सन आकर उसका साथ दे, इसलिए मैंने उसके साथी के रूप में तुम्हें चुना है। तुम्हें उससे शादी कर उसका साथ देना होगा, क्योंकि मैं किसी और पर्सन के हाथ में उसको नहीं देना चाहता हूँ। जहाँ पे हम लोग अभी के सीन को देखते हैं, यहाँ पे बाई को जो है सजा रहा होता है, उसका बाल ठीक कर दिया होता है, उसको नया कपड़ा पहना दिया होता है, ऊपर से उसको मेकअप भी कर दिया होता है। इसी के साथ बाई तैयार हो गया होता है शादी करने के लिए। तभी किंग कहता है कि उसका ध्यान रखना, और यहाँ पे मानी भी जो ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक गया होता है। तभी यहाँ पे किंग बाई के पास जाकर कहता है हम लोग जो फ्यूचर में एक फैमिली बनने वाले हैं, एक रियल फैमिली। जहाँ पे बाई होंगचन को याद करते हुए कहता है ये ओल्ड डिमन मुझे एक टाइगर के गुफा के अंदर फेंक रहा है। अगर मैं यहाँ पे ना बोलूँ तो यहाँ पे ओल्ड डिमन मुझे मार देगा, और हाँ बोलूँ तो वो टाइगर मुझे मार देगा। ये सब सोचते हुए बाई जो पसीना पसीना हो रहा होता है, वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। तभी किंग कहता है तुम तो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? ओ रुको, ये कहकर वो जो उसके मुंह के अंदर से कपड़े को बाहर निकाल देता है। और यहाँ पे बाई भी तभी बोलना शुरू कर देता है कि शादी एक ऐसा चीज है जिसको किस्मत तय करता है, इसके लिए हमें हमारे फैमिली की परमिशन की जरूरत है और एक बहुत ही अच्छे लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है। तभी वहाँ पे यंग मास्टर जियाओ जाओ आकर कहता है मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स है। तभी मिस चैन कहती है हमें पहले से ही पता था कि तुमने अपने फैमिली को छोड़ दिया है, इसलिए तुम्हारे पास कोई भी रिलेटिव नहीं है, इसलिए हम लोगों ने जो जियाओ झाओ को तुम्हारा रिलेटिव बना दिया है और वो जो है इस मैरिज का गवाह होगा। और बाई भी जो ये सब सुनने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन ही मन कहता है नहीं मुझे कुछ करना होगा, मैं जो ऐसे ही अपने मौत के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तभी बाई कहता है लेकिन मेरा कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम है और प्रिंसेस का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है। तभी यहाँ पे किंग आकर कहता है तुम टेंशन मत करो, फ्यूचर में प्रिंसेस जो थ्रोन को इनहेरिट करने वाला है और जायंट घोस्ट सिटी को जो है रूल करने वाला है, क्योंकि तुम उसका हस्बैंड हो, इसलिए पूरा का पूरा जायंट घोस्ट सिटी तुम्हारे पीछे रहेगा और तुम्हारे कल्टीवेशन के अंदर मदद करेगा। हम लोग हमारे पूरे के पूरे रिसोर्सेस को देकर तुम्हारे कल्टीवेशन के अंदर मदद करेंगे। जहाँ पे ये सब सुनने के बाद बाई कहता है कि मेरे पास और भी एक क्वेश्चन है, लेकिन किंग उसको कुछ भी बोलने नहीं देता और उसके कपड़े को सही करते हुए कहता है ये मैजिक वेपन तुम्हें खतरे से बचाएगा। और ये कहते हुए वो जो है बाई को पुश कर उस कैरेज के अंदर भेज देता है और कहता है कि वॉरशिप को तैयार करो और जायंट घोस्ट सिटी के आर्मी को कुई हुआंग सिटी की तरफ भेजो। और ऊ चैंगियन भी इसका ऑर्डर दे देता है। जहाँ पे हम लोग मानी को देखते हैं जो ये सब देखने के बाद अपने मन ही मन कहती है मुझे नहीं लगता है कि मैं जो यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मास्टर ही है जो कुछ कर सकता है, मुझे उनसे जाकर पूछना चाहिए। ये कहकर वो जो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ बाई भी जाने के लिए तैयार हो गया होता है। उस बेचारे की बातों को कोई भी सुन नहीं रहा होता है। बाई कहता है आखिरकार मुझे कौन बचाने वाला है, मुझे उससे शादी नहीं करना है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।